सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ लोकाभिरामं राणांगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणमरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ओ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। एक भरोसा आपको हमें सदा रघुवीर। मेरे गुरुवर कहते हैं एक भरोसा आपको। और आज कवि कुलरत्न श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती इसी भरोसे पे मनाने जा रहे हैं। एक भरोसा आपको हमें सदा रघुवीर। क्या करेंगे रघुवीर, क्या करते हैं रघुवीर? और आज के तुलसी बाबा के जन्म महोत्सव पर यही बताना है कि क्या करते हैं जब इतना भरोसा हो जाता है। ये मेरे तुलसी बाबा के भरोसे की कथा है। तुलसी बाबा का जन्म महोत्सव, क्योंकि तुलसी बाबा प्रगटे हैं, उनका अवतार हुआ है। और आज सावन मास चल रहा है। सावन मास का सोमवार है। सावन मास में शंकर बाबा पार्वती माँ का विवाह गाया जाता है। और आज सोमवार के ही दिन संवत 1554 विशेष कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। बोले तुलसी बाबा की। तो मेरे तुलसी बाबा का प्राकट्य भी आज का दिवस है, तो हम दोनों मना रहे हैं। और प्रभु की कृपा, गुरुवर का आशीर्वाद और पूरे राघव परिवार का प्रेम मिलकर ये उत्सव मनाने जा रहा है। क्योंकि मैं क्या कहूँ, ये वो चर्चा है जो एक जीव तो कर ही नहीं सकता। जीव की वाणी कह ही नहीं सकती इस बात को। ये वो अलौकिक अवतार है जिसे मेरे गुरुवर कहते हैं कि मुनि वो होते हैं जो मनन करते हैं, और आचार्य वो होते हैं जो व्याख्या करते हैं, ऋषि होते हैं जिनके आगे मंत्र प्रकट होते हैं, गुरु जो मंत्र दे, दीक्षा दे। तो मेरे गोस्वामी तुलसी बाबा तो ऑल इन वन है। ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, आचार्य भी हैं,
गुरु भी हैं, संत भी हैं, और कहूँ क्योंकि दीक्षा, शिक्षा, भिक्षा ये 3 त्रिवेणी है। जो शिक्षा दे वो शिक्षक, जो मंत्र दे वो गुरु, जो दीक्षा दे वो गुरु। अब मेरे गोस्वामी तुलसी बाबा के बारे में कहूँ, मेरे बाबा सद्गुरु हैं। सद्गुरु क्यों है? सद्गुरु इसलिए हैं प्रभु क्योंकि मेरे तुलसी बाबा ने प्रेम की भिक्षा दी है। क्या प्रेम की भिक्षा, इसलिए वो सद्गुरु है। उन्होंने जहाँ बांटा प्रेम बांटा। तुलसी तुम राम से प्रेम करो, वो जानते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मेरे बाबा सद्गुरु हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सद्गुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। तो सद्गुरु के मिलते ही सारे संशय और भ्रम चले जाते हैं। जिन जिन से बाबा मिले, जिन जिन से उनकी मुलाकात हुई, जो जो उनसे उनकी शरण में आए, सबके संशय और भ्रम मिटा दिए बाबा ने। तो सद्गुरु हैं जो प्रेम की भिक्षा देते हैं। और ऊपर चले, अब मेरे बाबा ब्रह्म भी हैं। ब्रह्म, एक तो ये भी प्रमाण है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। क्योंकि वाल्मीकि जी ही तो तुलसी भये। भगवशोत्तर प्राण में ये वर्णन है, वाल्मीकि अस तुलसीदास, कली देवो भविष्यन्ति। रामचंद्र कथा महताम, भाषावधम करिष्यन्ति। तो वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर आए हैं। जैसे शंकर बाबा हनुमान जी बने। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। अब आप पूछेंगे कि ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वो होता है जो सृष्टि की रचना करता है, जो सृष्टि को रचे। ब्रह्म वो होता है जैसे हमारे राम जी, तो वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इस नाम की महिमा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना। वो तो मरा मरा कहते कहते इतनी तपस्या, इतनी साधना करी। नारद बाबा गुरु ने उनको मंत्र दिया और कहा तू मरा मरा ही जप ले। अरे जिसमें आनंद आए तू वो कर। तो उसे जपते जपते इतनी साधना कर ली कि उनके शरीर में चींटियों ने बिल बना लिए और इसी कारण से उनका नाम वाल्मीकि हो गया। और वाल्मीकि जी ने तुलसी बाबा अवतार लेते ही जन्म लेते तुम राम बोला, राम बोला हो गए। और मानस जी में बताया है, जैसे शंकर जी हनुमान जी बने, तो हनुमान जी बने तो उनको क्या कहा? वो कपीश्वर है। ऐसे ही तुलसी बाबा को कहा वो कवीश्वर है। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वरो कपीश्वरो जय हो। तो कपीश्वर कौन होते हैं और कवीश्वर कौन होते हैं? कपीश्वर हमारे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कपी आप समझ गए होंगे। कपी मैंने वानर रूप धरा उन्होंने। और ईश्वर, कपियों के ईश्वर, सकल कपियों के ईश्वर हैं, इसलिए कपीश्वर है।
अब ईश्वर क्यों कहा उन्हें? ईश्वर इसलिए है जो सबके प्राणों की रक्षा कर ले, जो मृतक को भी जीवित कर दे, उसे कहते हैं ईश्वर। इसलिए ये काज हमारे श्री हनुमान जी महाराज कपीश्वर ने किया। नाथ काज कीने हनुमाना, नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राणा, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाए सोबरनी, सहसहु मुख न जाए सोबरनी। तो ऐसी करनी। और हनुमान चालीसा में भी कहा है, लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। लाए सजीवन लखन जियाए, जियाए से ही पता पड़ रही है कि वो तो मर गए थे। जो मृतक को जीवित करे वो है कपीश्वर, और कवीश्वर जो सकल कवियों के ईश्वर हैं। सकल कवियों के ईश्वर हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, कवि कुलरत्न, सकल कवियों के ईश्वर। अब जैसे हनुमान जी ने प्राणों की रक्षा की, तो ऐसा ही तुलसी बाबा का भी प्रमाण है। तुलसी बाबा ने भी प्राणों की रक्षा की, मृतक को जीवित किया। एक भरोसा आपको। कैसे किया जी? एक ब्राह्मण थे, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब बाबा तो अपनी कुटिया के द्वार पे भजन कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु हुई उनकी स्त्री वह रास्ते से शमशान को जाना है, क्योंकि पहले तो यही प्रथा थी कि सती होना पड़ता है साथ में, तो सती होने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने बाबा की कुटिया देखी रास्ते में और बाबा से प्रणाम करने के लिए वहाँ पहुँची। उन्होंने बाबा के चरण लिए और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद में दिया कि तुम सौभाग्यवती हो। अब वो देखने लगी कि बाबा ने ये आशीर्वाद कैसे दे दिया। अभी अभी तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है, तो ये आशीर्वाद का क्या अर्थ है? तो बाबा कह रहे हैं तो बाबा की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। तो तब उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आपने मुझे आशीर्वाद जो दे दिया, मेरे तो पति का देहांत हो गया और मैं सती होने जा रही हूँ। बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरे मुख से ये वचन निकलवा दिए। जब मेरे मुख से ये वचन निकलवाए हैं तो इन वचनों की रक्षा करेंगे, वो इन वचनों की रक्षा करेंगे। अब तुम एक काम करो, अपने स्वजनों को, अपने परिवार, अपने कुटुंबियों से एक बात रखो कि ये पूरा परिवार मिलकर हरि भजन करे, राम भक्ति करे, राम जी का भजन करे, निष्काम भजन करें, निष्काम हरि भजन करे, हरि कीर्तन करे, हरि भक्ति करे, तो ये मृतक अभी जीवित हो जाएगा। एग्री हो गई। अपने परिवार वालों को बुलाया, सबको बात बताई, ऐसे ऐसे बात है, ये शमशान घाट की चर्चा चल रही है, सती होने जा रही हैं। और क्या हुआ, उसी समय पूरे परिवार ने मिलकर बिल्कुल हम हरि भक्ति करेंगे,
हरि भजन करेंगे, इन्हें जीवित कर दीजिए। और वहीं पर हरि कीर्तन प्रारंभ हो गया। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। जय हो। झूम के आनंद के साथ कीर्तन किया, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया निष्काम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कीर्तन सुना प्रभु ने, झूम के आनंद में कीर्तन सुना, क्योंकि कीर्तन चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ये कीर्तन कभी बंद नहीं होता, कभी विराम नहीं होता। निस्दिन हमारा कीर्तन चलते रहना चाहिए। हरि नाम केवलम, हरि कीर्तन। और कीर्तन हुआ, सबने हामी भर ली, हम हरि भक्ति करेंगे और बस हो गया कमाल। और वो मृतक चिता से जीवित हो गया। ये मेरे बाबा ने राम नाम के भरोसे, प्रभु के भरोसे, प्रभु वचनों की रक्षा करते हैं। मैं नहीं कहता, मेरे प्रभु ऐसा करना चाह रहे थे कि ये परिवार हरि भक्ति में लीन हो जाए, जीव हरि भक्ति में लीन हो जाए। इससे बड़ा कोई मकसद एक संत का, एक सदगुरु का हो नहीं सकता। मृतक को जीवित करते हैं, इसलिए ये हरि का भजन करें। पूरा परिवार भक्तिमय हो गया, आनंदमय हो गया, आनंद ही आनंद बरसने लगा। अरे आनंद आनंद बरस रहा, राघव तेरे गुण गाने में। आनंद आनंद बरस रहा, राघव तेरे गुण गाने में। आनंद आनंद बरस रहा, राघव तेरे गुण गाने में। ऐसा झूम कर आनंदमय बना दिया, भक्तिमय बना दिया उसको। तो इतनी जय जयकार होने लगी। अरे बाबा ने कमाल कर दिया, अरे बाबा ने कमाल कर दिया। जैसे हनुमान जी ने काज कर दिया, नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ऐसे मृतक को जीवित हमारे तुलसी बाबा ने किया। और इतनी जय जयकार हुई, इतनी जय जयकार हुई। अरे ये बात तो अकबर तक भी चली गई। तब अकबर ने बुलाया था। इतना चमत्कार देखकर, इतनी जय जयकार सुनकर, अरे बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ऐसा कर दिया। तो सकल जीवों के प्राणों की रक्षा कपीश्वर, कवीश्वर, सकल कवियों के ईश्वर हैं। शंकर बाबा अनादि कवि हैं, वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। जान याद कवि नाम प्रतापु, ये वाल्मीकि जी के लिए है। जान याद कवि वाल्मीकि जी को बताया है। जान याद कवि नाम प्रतापु, भयो सुध करी उल्टा जापू। अरे चलो सुध की चर्चा करते हैं। भयो सुध करी उल्टा जापू, सुध कैसे हो जाते हैं, इस पर एक चर्चा। एक बार वेदवत नाम के एक ब्राह्मण थे, उनसे हत्या हो गई। अब हत्या होना तो बहुत बड़ा पाप लग गया उनको। अब इस पाप के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया इस हत्या के बाद, तुम्हें तो करोड़ों पाप, करोड़ों जीवन में आप जन्म ले लो तब भी ये पाप खत्म होने वाला नहीं। हम आपको अब स्वीकार नहीं कर सकते अपने पंडिताई उसमें सभा में। तो अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए वो अनेकों तीर्थों में घूमते और यही पुकारते रहते, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो ऐसे घूमते घूमते वो तुलसी बाबा की कुटिया के निकट पहुंच गए। तुलसी बाबा अपना भजन कर रहे थे
और उन्होंने सुना, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। और बाबा के कानों में राम राम पड़ा, राम राम सुना उन्होंने, उसे बुलाया, अपने निवास स्थान अपने पास बिठाया, हृदय से लगा लिया। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे निकसत रहा। अरे धोखे में भी किसी के मुख से निकल गया, और ये तो राम 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 ही पुकार रहा है, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तुलसी बाबा ने उनको हृदय से लगा लिया। और जब ब्राह्मणों तक ये समाचार पहुँचा, पंडितों तक पहुँचा वहाँ के, तब वो बाबा के पास आए, बाबा से कहा, बाबा इससे तो इतनी बड़ी हत्या हो गई है, आप इसे कैसे गले से लगा रहे हो, कैसे स्वीकार कर रहे हो? बाबा ने कहा, ये शुद्ध हो गया है, ये शुद्ध है, शुद्ध हो गया है। शुद्ध कैसे हो गया? इसने तो हत्या करी, करोड़ों जन्म भी ले ले तब भी इसका ये पाप खत्म होने वाला नहीं है। ये शुद्ध कैसे हो गया? भाई आप सब ब्राह्मण हो, पंडित हो, आपने राम नाम की महिमा नहीं सुनी? वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। ये वो नाम पुकार रहा है, राम राम कह रहा है बार बार, राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ। ऐसे ही तो गा रहा है, पुकार रहा है प्रभु को। तो ये शुद्ध कैसे नहीं हुआ? ये शुद्ध हो गया। राम राम कहने से शुद्ध हो जाते हैं। ये शरण में है राम की। शरण गए मोह से अग्रासी, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। उन्होंने कहा, हमें तो विश्वास नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, अब कुछ ऐसा उपाय बता दो फिर जिससे आपको विश्वास हो जाए कि ये शुद्ध हो गया है। तो उन्होंने कहा, ऐसा हो जाए कि शंकर बाबा के जो नंदी हैं, नंदी बाबा, नंदेश्वर भगवान, वो इनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर ले, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये शुद्ध हो गया। ऐसा ही होगा। पहुंच गए बाबा के मंदिर में। नंदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। वहां गए, बाबा ने भगवान से कहा, हे नंदेश्वर भगवान, यदि आपके नाम की, जिस नाम की महिमा वेदों में लिखी गई है, गाई गई है, और उसे गाकर जीव शुद्ध हो जाता है, तो प्रभु इसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करें। उन्होंने प्रसाद रखा, बाबा को रखा आगे, और बाबा ने उसे स्वीकार किया, पा लिया। और पा लिया, उसके बाद तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राम नाम भगवान की जय। अब विश्वास हो गया। ये सारी भरोसे और विश्वास की बात है। एक भरोसा आपको हमें सदा रघुवीर। तो एक भरोसा, तुलसी का तो एक ही भरोसा है, भारी है भरोसो एक राम नाम को, एक राम को, एक राम काम हित। तुलसी तेरो दूसरे द्वार, क्या कछु काम। खूब जय जयकार हुई, शुद्ध हो गया। उसे फिर से सभा में लाया गया। तो ऐसे शुद्ध हो जाते हैं। भयो शुद्ध करी उल्टा शुद्ध करता है। क्योंकि अब उनसे हत्या हुई थी ना। हमारी शरण पीठ क्या कहती है? जब भगवान के पास विभीषण जी आ रहे हैं, सुग्रीव जी ने कहा, पता नहीं काम रूप के ही कारण आया, किस कारण से आया, भेद हमार लेन सठावा। तो प्रभु ने इतनी सुंदर शरणागति की ऊपर बताया है, कोटि विप्र बदला गए जाऊं, आए शरण तजो नहीं। अरे कोटि विप्रों की भी
वध करके आया हो, पर वो मेरी शरण में आ रहा है, तो मैं नहीं उसको तज सकता, मैं नहीं तज सकता। यह है शरण पीठ। शरण गए मोसे अग्रासी, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। उन्हें हृदय से लगाते हैं, ऐसी बाबा ने हृदय से लगाया उनको। भयो शुद्ध करी उल्टा जा। तो मेरे बाबा प्रेम की भिक्षा बांटते हैं। अब जैसे हमने कहा बाबा ब्रह्म है, ब्रह्म ने भगवान है, सदगुरु है। वाल्मीकि जी के लिए ये पूरा विश्व क्या है? क्या है ये? ब्रह्म समान बोला ना उनको। और वाल्मीकि जी के लिए ये विश्व क्या है? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरजिम तुमरे हाथा। वो पूरे ब्रह्मांड को एक बेर के समान बना दे, एक बेर को ब्रह्मांड के समान बना दे, सृष्टि की रचना कर दे, पूरा ब्रह्मांड लेकर एक बेर के समान कर दे और एक बेर को ब्रह्मांड के समान कर दे। तो रच दिया ना उन्होंने। और ये वाल्मीकि जी के पास है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरजिम तुमरे, वो ही तुलसी बाबा आ गए। इसीलिए भक्तमाल में आप एक एक प्रसंग को और एक एक घटना को देखते चलो, पूरा का पूरा उसमें दे दिया है सार। मेरे बाबा का अवतरण हुआ, वाल्मीकि जी से तुलसी हुए, तो इतना सुंदर वर्णन किया है। त्रेता काव्य निबंध कर, सतकोटि रसमायन, एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्यादि पलायन। उस ब्राह्मण ने एक अक्षर ही तो उचरा था, एक अक्षर उचरे, अरे ब्रह्म हत्या भी हो गई हो तो रक्षा करते हैं प्रभु। एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्यादि पलायन, अब भगतन सुख देन हित, बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मंत्र रटत, अहनिस व्रत धारी, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका ल्यो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। बोलिए तुलसी बाबा की जय। रामचंद्र राम चरण रस मंत्र रटत निस्व्रत धारी, संसार पार के अपार को सुगम रूप नौका लियो। ये नौका लेकर आए हैं, राम नाम की नैया लेकर आए हैं। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। एक बार चित्रकूट की बात है, बाबा परिक्रमा के लिए तैयार थे। रहीम जी से मुलाकात हो गई, रहीम जी आ गए उनके पास। बाबा ने बोला हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, रहीम जी ने कहा हम हूँ चलवे तोहार संगे बाबा, हम भी चलते हैं आपके साथ। तो परिक्रमा के लिए चल दिए। रास्ते में देखा उन्होंने एक राजा हाथी को दंड दे रहे हैं, बहुत ताड़ना दे रहे हैं उसको। रहीम जी ने कहा, बाबा ने कहा रहीम जी ये इस हाथी को इतना दंड क्यों दे रहे हैं, इतनी ताड़ना क्यों दे रहे हैं? बोले हाथी का स्वभाव है, वो धूल उठा उठा के ऊपर डाल रहा था, वो राजा के ऊपर डल रही होगी, राजा को रुष्ट हो गए होंगे, गुस्सा आ गया होगा, इसलिए वो उसको दंड दे रहे हैं। और क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हाथी का स्वभाव है। तो बाबा ने कहा
धूल उड़ावत गज फिरत, कह रहीम के ही काज। अब देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं। जे रज मुनि पत्नी तरी, सोई खोजत गजराज। क्या बात है, जय हो बाबा। ये गजराज क्या कर रहे हैं? उन्हें पता है मेरे इस चित्रकूट में प्रभु इतने वर्ष रहे हैं, तो उनकी रज से, जिस रज से ऋषि पत्नी गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या जी तरी, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और उसी रज में मैं अपने ऊपर डालता रहूं, उसी रज को खोज रहा हूँ, उसी को ऊपर डाल रहा हूँ कि मेरा भी उद्धार हो जाए। और राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा भी दंडवत होकर प्रभु का भक्त हो गए, प्रभु के प्रेमी बन गए। तो बाबा ने सबको प्रेम भिक्षा दी, प्रभु से जोड़ दिया, प्रभु से प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, तुलसी तुम राम से प्रेम करो। बाबा ने इतना इतना, क्योंकि मेरे बाबा गुरुवर कहते हैं क्रांति करी है उन्होंने, क्रांति करी है उन्होंने। प्रभु से लोगों को प्रभु के बारे में जनाया है। राम नाम की महिमा कहाँ लग करूं नाम बढ़ाई, कहाँ तक करूं? ये नाम तो कल्पतरु है। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारा सार तो दे दिया। रामचरित मानस जी का अवतरण करा दिया। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा, नौमी भाम मधुबास पुनीता, अवधपुरी ये चरित प्रकाश। नौमी तिथि में ही श्री रामचरितमानस भगवान का अवतरण किया। अब रामचरितमानस भगवान का साक्षात सीताराम जी, सिए राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। साक्षात सिया राम जी को प्रकट कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी एक कथा और भी आती है। सब कुछ बदल सकता है। द्रविड़ देश के राजा और काशी के राजा दोनों बहुत अच्छे दोस्त, और दोनों ने आपस में ऐसा वचनबद्ध हो गए कि तुम्हारे पुत्र होगा, मेरी पुत्री होगी, तो आपस में इनकी विवाह महोत्सव रच देंगे। अब हुआ क्या? अब दोनों के ही पुत्र हो जाए, दोनों की पुत्री हो जाए तो विवाह नहीं हो सकता ना। ऐसा ही हुआ। जब पता पड़ी तब दोनों तो एक दूसरे के आक्रमण पर चढ़ गए, दुश्मन से बन गए। बाबा ने उन्हें ये कहा कि सब कुछ सही होगा, विवाह भी होगा, सब मंगल होगा। कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये रामचरितमानस भगवान का पाठ रखो, संपुट लगाओ, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और ये संपुट लगकर पूरा पाठ हुआ, और पाठ विराम होते ही पुत्री पुत्र में बदल। बहुत सुंदर विवाह महोत्सव रचा गया और विवाह मंगलमय हुआ, आनंदमय हुआ। ये रामचरितमानस भगवान है हमारे, ये सीताराम जी। ये ऐसे हमारे जीवन को बदल देते हैं। जीव जो परमात्मा के विमुख चल रहा था उसे परमात्मा के सन्मुख कर देते हैं, और सन्मुख आते ही सारे जन्मों के अघ जल जाते हैं। जन्म कोटि अघ नासै तब, जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। और सद्गुरु हमेशा परमात्मा के सन्मुख करने के लिए ही आते हैं। और मीरा जी की बताऊं
तो मीरा जी को राम जी से मिलवाने वाले भी हमारे सदगुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसलिए हम ये आज मीरा जी की ओर से गा लेते हैं। मेरे गुरुवर की बड़ी प्यारी रचना है। जो राम से हमें मिलाए, जो राम से हमें मिलाए और उनका दरस कराए, और उनका दरस कराए, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, कर बार बार बलि जाए, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, कर बार बार बलि जाए। जो भव से हमें तराए, जो भव से हमें तराए, विषयों से हमें बचाए, विषयों से हमें बचाए, और सद्गुरु बन गति से, और सद्गुरु बन गति से, नित नई नई कथा सुनाए, और सद्गुरु बन गति से, नित नई नई कथा सुनाए। तो राम जी से मिलवाते हैं। मीरा जी ने उनको ही तो पत्र भेजा था। इस समय धर्म के बारे में रविदास जी ने कहा नहीं, तुलसी बाबा से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो पत्र उनके पास गया, उत्तर आया, जाके न प्रिय राम बदे। और उसी समय मैया का मिलन राम जी से निश्चित हो गया और प्रभु में समा गई। राम राम कह के मैं तो राम में समानी गई, क्योंकि मेरो मन राम ही राम रटे। और राम राम कहते कहते मीरा जी राम जी में समा गई। यही सबरी माँ समा गई। राम राम कहने से राम में ही समाओगे। वाल्मीकि जी तुलसी बाबा हुए, कपीश्वर कवीश्वर। अब चले। अब हुआ क्या, एक समय ऐसा आ गया, अरे मानस जी में कहा है संत का मिलना और किसी दुष्ट का मिलना, इसके बारे में खूब कहा है। तो मेरे बाबा जैसा सदगुरु जब जिसको मिल जाए, नित नई नई कथा सुनाए, और जब उनको देह से जाना है, देह तजनी है, वो समय में जो भी उनके आसपास, जो भी रोज कथा सुनते थे, जो भी उनसे मिलते थे, जिन्होंने सदगुरु से पाया, क्योंकि सदगुरु ने इतना दिया कि दिया जला दिया। सदगुरु ने इतना पिलाया कि पिया मिला दिया। जिसने पिया मिला दिया हो, और अब वो कह रहे हो अब मुझे जाना है। तो सबने कहा बाबा अभी तक तो हम आपके पास रोज आते थे, रोज आप हमें कथा सुनाते थे, और पूरा दिन हमारा उसी कथा में आपस में चर्चा करते, उसी का मनन करते, पता ही नहीं चलता था समय का, कब अगला दिन आ जाता था। फिर नई कथा में हम आ जाते थे, नई कथा सुनते थे। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे क्या करना है? हमें बता जाओ बाबा। तो बाबा ने कहा अलप तो अवधता में जीव बहु सोच पोच, करिबे को बहुत है कहाँ का कीजिए, ग्रंथन को अंत नहीं काव्य की कलानन, राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए, वेदन को पारना
पुराणन में भेद बहु, वाणी है अनेक चित, कहाँ कहाँ दीजिए। कहाँ दोगे, कहाँ लगोगे, ये चित लगाना कहाँ है। तो लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारन चाहो राम नाम लीजिए, 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 राम नाम लीजिए। अब बाबा हमें कोई कुछ कह देता था तो हम आपके पास अपनी बात रख लेते थे, अपने दिल की बात हम आपसे कर लेते थे ना, और हमारे को इतनी तसल्ली हो जाती थी आपसे बात करके, और आप हमें 2 मिनट में हमारे सारे गम भुलाकर हमें आनंद में डुबो देते थे। बाबा ने कहा क्योंकि तुलसी बाबा का जीवन प्रारंभ से ही ऐसा रहा है। जन्म लिया तो 5 साल के तो बालक के रूप में हुए, 32 दांत मुख में, देवता तो बधाई गा रहे हैं, और जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर ये राजापुर में ये बात चल गई कि इनके तो कोई दैत्य पैदा हो गया है, ये तो कुछ अमंगल हो गया है। जो इतना स्पष्ट राम नाम बोल रहा है वो तो कोई अलौकिक पुरुष हो सकता है ना, अलौकिक अवतार है, ये तो भगवान ने खुद अवतार कराया हो। हम जैसे जीवों के निस्तार हित, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। तो बाबा को क्या कोई कुछ नहीं कहा किसी ने? उनको तो वो किसी के द्वार पे भी जाते थे ना, क्योंकि माता भी चल बसी, पिताजी ने दासी को सौंप दिया, चुनिया दासी को। चुनिया दासी हरिपुर ले गई, फिर चुनिया दासी ने कुछ समय पालन किया, उसके बाद वो भी चली गई। उसके बाद बाबा अनाथ हैं, अब वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो लोग द्वार बंद कर लेते हैं। तो बाबा के साथ क्या क्या नहीं हुई थी। ये तो उसके बाद अरे शंकर बाबा और पार्वती माँ, उनके गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन, लालन पालन के माता पिता बनकर, गुरु मात पिता, मेरे गुरु मात पिता महेश भवानी हैं। बाबा ने खुद बोला कवितावली में, मेरे गुरु मात पिता महेश भवानी हैं। खीर खिलाती हैं मुझे, दूध पिलाती हैं मुझे, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो उनके अंदर वो भर दिया। और उसके बाद नरहरिदास ने वंदो कृपा, कितना सुंदर नरहरिदास जी के लिए गाया है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही आ गए हैं। उन्होंने इतना सुंदर, उनको क्या कहूँ प्रभु के बारे में, क्योंकि बाबा तो खुद पहले से ही अवतार हैं, तो उनको तो जो भी वो बताएंगे वो तुरंत प्रस्तुत है। जो भी उनको बोलते वो तुरंत प्रस्तुत हो जाता। ये उनके पास गुरु कृपा, तो गुरु कृपा से सब कुछ होता है। तो उनको कितना कुछ नहीं सहा उन्होंने। लोग कहे कोच, सोना सोच न संकोच मेरे, ब्याही न भरकी, जात पात न चाहत हूँ। मैं जैसे हनुमान जी ने कहा ना, मोहे न कछु बांधे का इलाजा, की न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। अब बाबा भी यही बात बोल रहे हैं, मेरे को इसकी कोई लाज नहीं, चाहे कोई मुझे कुछ कहे, लोग कहे पोच, इसका मुझे कोई सोच नहीं, कोई संकोच नहीं। ब्याही न बरखी, जात पात न चाहत हूँ। क्यों? जैसे हनुमान जी कह रहे हैं, की न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। राम काज काज,
प्रभु के काज के लिए आया हूँ मैं, तो फिर मुझे इनकी क्या परवाह, या मुझे इनसे कोई लाज हो जाए, या मैं इनका मेरे पे कोई असर पड़ जाए। जो राम जी के काज के लिए आते हैं, क्योंकि परमात्मा ने राम जी के काज के लिए भेजा, उनको जीवों के निस्तार के लिए भेजा है। राम ही के रीझे खीजे, मुझे तो राम जी को ही प्रसन्न करना है बस, और कोई मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। प्रीत की प्रतीत ताते मुदित रहत हूँ, मुझे प्रीति पर इतना विश्वास है, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। बस आपको भी यही करना है, उन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। इतना भरोसा कर लें, भरोसा जाए दूसरों सो करो, मेरे तो माँ बाप दो आकर हो शिशु अरण्य हरो, मेरे तो माँ बाप की तरह भरोसा करना है। इतना भरोसा, इतना विश्वास कर लो और इतने आनंद में रहो। अरे इतने आनंद में हो जाओगे, क्योंकि बाबा ने वो रच दिया है, क्योंकि रचने की शक्ति तो महादेव ने दी, रची महेश निज मानस राखा, और उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की कृपा से श्री रामचरितमानस भाषावध हुई। रामचंद्र कथा महताम भाषावदम करिष्यति, उन्हीं की कृपा से हुई, उन्हीं के द्वारा की गई। तो उन्होंने इतना सुंदर हमारे को ग्रंथ दिया। ग्रंथ नहीं, गुरुवर कहते हैं ये ग्रंथा है, नाम नहीं ये नामा है, ये संत नहीं ये संता है, भगवंत नहीं भगवंता है। ये चार चीजें हमारे को दी हैं गुरुवर ने। ये जिसके पास है वो तरेगा ही तरेगा, निश्चित तरेगा। ग्रंथा हो, भगवंता हो, नामा हो, संता हो। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया।